नमस्कार दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का कमाल है। इसके जरिए हम प्रैक्टिकल चीजें बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। यह हमें नई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद करता है, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसे वर्ल्ड का रास्ता दिखाता है जो हेल्थी, सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पुराना रूप है। इसमें नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए फर्मेंटेशन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इससे हमें फूड, बेवरेजेस और मेडिसिन्स मिलती है। ब्रेड, बियर, वाइन, योगर्ट और चीज बनाने के लिए फर्मेंटेशन जरूरी है। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी भले ही एंशिएंट हो, लेकिन आज भी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल्स की इंट्रिकेट वर्ल्ड में जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की यह ब्रांच डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स पर फोकस करती है। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट्स इन मॉलिक्यूल्स को एनालाइज, मैनिपुलेट और इंजीनियर कर सकते हैं। इससे कई फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस सामने आती हैं। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के सबसे सिग्निफिकेंट टूल्स में से एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यह पावरफुल टेक्निक साइंटिस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जीन्स को इंसर्ट, डिलीट या मॉडिफाई करने की पावर देती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला दिया है, जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस। मेडिसिन में मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी ने जीन थेरेपी का रास्ता खोला है। साइंटिस्ट नई वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करने के लिए भी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तेजी से विकसित होता यह फील्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहा है। रिजेनरेटिव बायोटेक्नोलॉजी डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस करने पर फोकस करता है। यह फील्ड कई मेडिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस रखता है। इनमें इंजरीज, क्रॉनिक डिजीजेस और एज रिलेटेड डिजेनरेशन शामिल हैं। रिजेनरेटिव बायोटेक्नोलॉजी का एक की एरिया है स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल्स यूनिक सेल्स होते हैं जिनमें अलग अलग सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट होने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि स्टेम सेल्स में डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने की क्षमता है। ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए पूरे ऑर्गन्स तक ग्रो कर सकते हैं। रिजेनरेटिव बायोटेक्नोलॉजी का एक और एक्साइटिंग एरिया है टिश्यू इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट्स स्किन, कार्टिलेज, बोन और हार्ट और लिवर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को इंजीनियर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह फील्ड मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला सकता है और ह्यूमन हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकता है। सेक्शन 5 एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर रेवोल्यूशनाइजिंग मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है। इससे लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनोवेटिव थेरेपीज और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप हुए हैं। हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है न्यू ड्रग्स का डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी ने डायबिटीज के लिए इंसुलिन, ग्रोथ डिसऑर्डर्स के लिए ग्रोथ हार्मोन और हीमोफीलिया के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करना पॉसिबल बनाया है। इन ब्रेक थ्रूज ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। बायोटेक्नोलॉजी ने जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी इनोवेटिव थेरेपीज को भी डेवलप किया है। जीन थेरेपी में जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए फॉल्टी जीन्स को हेल्थी जीन्स से रिप्लेस किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम की पावर का यूज करता है। ड्रग्स और थेरेपीज के अलावा बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी रेवोल्यूशन ला दिया है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से डिजीजेस का अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन पॉसिबल है। सेक्शन 6 एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स फीडिंग अ ग्रोइंग वर्ल्ड। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसने ऐसे क्रॉप्स डेवलप किए हैं जो पेस्ट्स, डिजीजेस और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के प्रति
ज्यादा रेजिस्टेंट हैं। यह क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने और हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के सबसे जाने माने एप्लीकेशंस में से एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम क्रॉप्स का डेवलपमेंट। जीएम क्रॉप्स को स्पेसिफिक ट्रेट्स जैसे इंसेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड्स के प्रति टॉलरेंस या एनहांस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट एक्सप्रेस करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज ऐसे क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए भी किया जा रहा है जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकें। इनमें ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स शामिल हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। साइंटिस्ट्स एनिमल डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप कर रहे हैं। सेक्शन 7 एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। बायोटेक्नोलॉजी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस का इनोवेटिव सॉल्यूशंस देता है। पोल्यूशन क्लीन करने से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने तक बायोटेक्नोलॉजी हमारे प्लैनेट को आने वाली जेनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का एक की एप्लीकेशन है बायोरिमिडिएशन। यह प्रोसेस सॉइल, वाटर और एयर में पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करता है। बायोफ्यूल्स जैसे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। बायोफ्यूल्स प्लांट्स और एल्गी जैसे रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं। सेक्शन 8 इंडस्ट्रियल इनोवेशंस फ्रॉम बायोफ्यूल्स टू बायोप्लास्टिक्स। बायोटेक्नोलॉजी कई इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसका यूज न्यू मटेरियल्स डेवलप करने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करने और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जा रहा है। एक उदाहरण है बायोप्लास्टिक्स का प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स जो पेट्रोलियम से बनते हैं, उनके विपरीत बायोप्लास्टिक्स रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज से बनते हैं। बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल होते हैं। यह उन्हें एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव बनाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए नए एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इन बायो कैटलिस्ट्स के ट्रेडिशनल केमिकल कैटलिस्ट्स के मुकाबले कई फायदे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बायोटेक्नोलॉजी के यूज से क्लीनर, मोर एफिशिएंट और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल रहा है। सेक्शन 9 एथिकल कंसिडरेशंस बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड रिस्पांसिबिलिटी। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह बायोटेक्नोलॉजी भी एथिकल कंसिडरेशंस उठाता है जिन्हें केयरफुली एड्रेस किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली हो और ह्यूमैनिटी और प्लैनेट के बेनिफिट के लिए हो। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी एक मेन एथिकल कंसर्न है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की पॉसिबिलिटी। उदाहरण के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का इकोसिस्टम्स या ह्यूमन हेल्थ पर अनफोर्सीन इंपैक्ट्स हो सकता है। पोटेंशियल रिस्क्स को कम करने के लिए थरो रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट करना और अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एक और एथिकल कंसिडरेशन है एक्सेस और इक्विटी का इश्यू। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या जियोग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो। एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने और बायोटेक्नोलॉजी में पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए पब्लिक एंगेजमेंट और ओपन डायलॉग बहुत जरूरी है। सेक्शन 10 कंक्लूजन अ फ्यूचर शेप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक तेजी से विकसित होता हुआ फील्ड है जिसमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस को एड्रेस करने की क्षमता है। हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से लेकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल इनोवेशन तक बायोटेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत गहराई से बदल रहा है। जैसे जैसे हम लाइफ के सीक्रेट्स को अनलॉक करते जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को शेप देने में और भी बड़ा रोल प्ले करेगा। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को अपनाकर
और एथिकल कंसिडरेशंस को एड्रेस करके हम बायोटेक्नोलॉजी की पावर का यूज करके सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है जिसका यूज हम कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने और एक ज्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए कर सकते हैं।